नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, घटनासार की जो मैगज़ीन है इसकी अर्धवार्षिकी जो है आ चुकी है, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों इसकी महत्ता के बारे में तो निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को पता होगा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की हो, चाहे बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो, किसी भी जो भी परीक्षाएं होती हैं उनसे करंट अफेयर्स से जो भी सवाल पूछे जाते हैं इस मैगज़ीन से बहुत अधिक मात्रा में वो सवाल सीधे मिल जाते हैं। तो ठीक है, ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा इस मैगज़ीन को जो है पढ़ा जाता है। इसीलिए हमारा प्रयास ये है कि इस मैगज़ीन को जो है आप सभी लोगों के लिए कवर करवा दिया जाए, जिससे कि आप लोग जो भी परीक्षाएं दे रहे हों उसमें करंट अफेयर से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाएं वो आपसे छूटे ना। ठीक है दोस्तों, आज हम इसके जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। ठीक है, ये अभी तक की लेटेस्ट जो है मैगज़ीन है। आप इसमें देख सकते हैं वर्ल्ड कप की ये पिक है, और उत्तराखंड की जो पीसीएस की परीक्षा 2024 है इसके लिए भी जो भी करंट अफेयर्स है वो सारी चीज़ें यहाँ से कवर होंगी। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो है अद्यतन सार संग्रह में राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए आसानी के लिए, जब आपको ये चीज़ें वीडियो देख लें उसके बाद रिवीजन करना हो तो इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है चीज़ों को, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई जो है घोषित कर दिया गया है। तो किसे घोषित किया गया है, तो लद्दाख को घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है, लद्दाख को घोषित किया गया है। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये झारखंड में शुरू की गई है, झारखंड के जामताड़ा ज़िले में। ठीक है, कस्ता कोयला ब्लॉक जो है वहाँ पर इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल जो है 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की जो बैठक है वो जो है कहाँ पर आयोजित की गई है, तो आयोजित की गई है, एक सेकेंड इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है, तो वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, भारत में पहली बार आयोजित हुई है ये। इस बैठक में 30 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है, 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में जो है सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, कोझिकोड केरल। ठीक है, कोझिकोड जो है कहाँ का शहर है, केरल का शहर है। इसको भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लिटरेचर भी कहा जाएगा। ठीक है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को जो है शुरू किया है, तो किस राज्य ने शुरू किया है, तो झारखंड राज्य ने शुरू किया है। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का संबंध किस राज्य से है, ये झारखंड राज्य से है। हमारा अगला सवाल जो है, वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है की शुरुआत की गई है, तो कहाँ पर शुरू की गई है, वो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से जो है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हो गई है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ है, तो 24 जून 2024 से। दोस्तों अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को पता है, और इनसे संबंधित जो फैक्ट हैं कई सारी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे निश्चित तौर पर, और हो सकता है कि लोकसभा की पहली बैठक की तारीख ही पूछ लिया जाए, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट सवाल है थोड़ा। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा पेन को पतला कर लेता हूँ। ठीक है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन
ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम जो है शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अभी हाल ही में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम को शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? भर्तृहरि महताब को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भर्तृहरि महताब को जो है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर से संबंधित स्टैटिक पोर्शन में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट सिविल सर्विस का या जो भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम्स में भी ये सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन है, प्रोटेम स्पीकर चुनने की जो चीज़ें हैं, किन किन शर्तों पर उसे चुना जाता है, तो ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग जो है किसे प्रदान किया गया है? तो किया गया है श्रीनगर को। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग जो है श्रीनगर शहर को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा दिया गया है यह टैग? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। ठीक है। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा जो है एक अभियान की जो है शुरुआत की गई है। किससे जुड़े अभियान की शुरुआत की गई है? वह डायरिया से जुड़े अभियान की शुरुआत की गई है और इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन जो है इस्थियोफिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों अब आपको ये बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में आप इसे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को 176वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जो है इसमें भारत को 180वीं रैंक 180 देशों में 176वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, 176वीं रैंक। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए की बीमा का मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक राज्य ने अपने जो कर्मचारियों को अगर सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का बीमा मुआवजा देने वाला देश का जो है यह पहला राज्य है। ठीक है। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर? सीहोर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना जो है कहाँ पर शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सीहोर मध्य प्रदेश में की गई है। और ये किसके द्वारा की गई है? तो ये गेल कंपनी के द्वारा की गई है। ठीक है। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 63वीं रैंक दी गई है। ठीक है, कौन सी रैंक दी गई है? तो ये 63वीं रैंक दी गई है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हमारा अगला सवाल जो है 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कोझिकोड केरल में किया गया है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है जब आप भूगोल की क्लासेस पढ़ते हैं तो उसमें मालाबार का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट में पड़ता है। पश्चिमी घाट में जो है केरल के पास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालाबार कहा जाता है। इससे आप थोड़ा सा गेस करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मालाबार नदी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? लगभग केरल में किया जाएगा। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए आप सभी लोग, ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में। ठीक है, और यहीं पर इसके एक नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? राजगीर में।
21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, तो किया गया है श्रीनगर में। ठीक है, कहाँ पर, श्रीनगर में किया गया है। ये किस नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो ये था 10वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव था। ठीक है, कब किया गया है ये, तो 21 जून को मनाया गया है। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है, तो हैदराबाद स्थित जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है, इसको जो है WHO के साथ सहयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए इसको जो है नामित किया है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं, एक जो है दामिनी और दूसरा कौन सा है, मेघदूत। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में 2 ऐप जारी किए हैं, जिनमें एक दामिनी है और दूसरा जो है मेघदूत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है भारतीय जलवायु जो है मानसूनी है और इस समय मानसून का समय भी है, तो बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश अधिक मात्रा में होती है, बिजली के कड़कने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इन सारी चीज़ों से जो है अवगत करवाने के लिए लोगों को ये 2 ऐप जारी किए गए हैं, इन पर वो सारी चीज़ों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है, तो यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। ठीक है, गुजरात के भुज में, कहाँ पर, गुजरात के भुज में स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जो है यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय के लिए पुरस्कार के लिए जो है इसका चयन किया गया है। स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय जो है कहाँ पर है, ये गुजरात के भुज में बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि 2001 में जब भूकंप आया था गुजरात में तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, उन्हीं की याद में ये चीज़ें जो हैं बनाई गई हैं। ठीक है, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स का जो सम्मान है ये प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्पकला के लिए दिया जाता है। प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्पकला के लिए इसको दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क रेल ब्रिज जो है, जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रायल रन को पूरा कर लिया गया है, ये कहाँ पर बनाया गया है, तो चिनाब ब्रिज है। ठीक है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है और यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क रेल ब्रिज जो है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है किस पर, ये चिनाब नदी पर बनाया गया है, चिनाब नदी पर। ठीक है, और इसे चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है। कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में है। जून 2024 में कौन ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशंस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो पीवी सिंधु जी बनी है। पीवी सिंधु जी अभी हाल ही में जो है ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशंस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, अभी हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति जो है वो खोजी गई है। कहाँ पर खोजी गई है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है, कहाँ पर खोजी गई है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है, तो उत्तराखंड ने। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड पीसीएस के हिसाब से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण करने वाला जो है पहला राज्य है। और ये कौन सा नाम है इसका, उत्तराखंड। ठीक है, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है, तो रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल जो है नई दिल्ली में स्थित है। यह सेना का वह अस्पताल है जहां पर अत्याधुनिक त्वचा बैंक जो है जून 2024 में खोला गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है, तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए
निजुत मोइना योजना को शुरू किया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? असम सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, निजुत मोइना योजना का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से है। इसका उद्देश्य क्या है? बाल विकास पर अंकुश लगाने के लिए इस योजना को जो है शुरू किया गया है। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है यूके पीसीएस के हिसाब से, ठीक है। उत्तराखंड स्थित जोशी मठ जो था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिल करके मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ। आईआईटी मद्रास के साथ जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है इसके साथ मिल करके। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो इनका नाम क्या है? अनामिका राजीव, ठीक है। अनामिका राजीव जो हैं भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 129वीं रैंक दी गई है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? बताइए, 129वीं रैंक मिली है। और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो कौन सी गैस का? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड है, यह एक प्रकार की जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसका जो सूत्र क्या होता है? N2O होता है, ठीक है। इसका जो है भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया है। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये पहला देश कौन होगा? भारत तो दूसरे नंबर का है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो उत्सर्जन भारत के द्वारा कितना किया जाता है? तो 11% का किया जाता है। वहीं चीन द्वारा 16% का जो उत्सर्जन किया जाता है। ये पूरी दुनिया में शीर्ष पर है नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है? तो किसे मिली है? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को, ठीक है। रिलायंस की जो सहायक कंपनी है उस जियो प्लेटफॉर्म को जो है यह मंजूरी मिली है। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा, ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में अब चीतों को रखे जाने की बात की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके पहले चीते कहाँ पर रखे जाते थे? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा इसे। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अनुसार भारत में परमाणुओं की जो संख्या है कितनी है? तो वो है 172, ठीक है, 172। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में जो है अधिसूचित किया गया है? तो एक है नकटी और दूसरा है नागी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक नकटी और दूसरी जो है नागी पक्षी अभ्यारण्य को बिहार की जो है आर्द्र भूमियाँ अभी हाल ही में घोषित किया गया है, ठीक है। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया है। तो आधिकारिक राजधानी अब कौन सी है आंध्र प्रदेश की? तो वो है अमरावती, ठीक है, बताइए, अमरावती है। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो किसने? सिक्किम ने, ठीक है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपने यहाँ की जो महिला कर्मचारियाँ हैं उनको मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने की जो नीति है उसको शुरू करने का प्रयास किया है, तो सिक्किम राज्य में, ठीक है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य के में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है?
चांगुंग, यह पूर्वी सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कोर है उसने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र को उद्घाटित किया है चांगुंग, पूर्वी सिक्किम के क्षेत्र में। हमारा अगला सवाल जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार ने कुल कितनी महिला मंत्रियों ने जो है शपथ लिया है? यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी मंत्रिमंडल है उसमें जो मंत्रियों ने शपथ लिया है उसमें कितनी महिला मंत्रियां थी? तो उनमें 7। ठीक है, 7 महिलाएं थी उसमें। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो इनका नाम क्या है? मोहन मांझी। ठीक है, मोहन मांझी के पहले उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो उनका नाम था नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। मई जो 2024 में टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? केरल में। इसको जो है पहला स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पहला स्थान मिला है किसमें? टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक कौन सी दी गई है? तो 10वीं। ठीक है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये 10वीं रैंक मिली है। मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का जो है सफल परीक्षण किया है? तो भीष्म नाम से। ठीक है, भीष्म नाम से जो है इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में पोर्टेबल अस्पताल का जो है सफल परीक्षण किया है। ठीक है, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में जो है शामिल किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को। ठीक है, रामचरितमानस की पांडुलिपि को यूनेस्को के द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में जो है शामिल किया गया है। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में, कहाँ पर? कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पान डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को जो है नॉमिनेट किया गया है? तो वो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये पायल कपाड़िया के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसको जो है नामित किया गया है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी और कैटेगरी में जो है यह भारत की फिल्म जो है सेलेक्ट होने वाली 30 वर्षों के बाद कोई फिल्म है जो भारत की जो सेलेक्ट हुई है, पायल कपाड़िया के द्वारा बनाई गई है। इसका नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। वह भारतीय आईआईटी कंपनी जिसे 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की जो है स्थापना की है, तो टीसीएस ने। ठीक है, टीसीएस के द्वारा अभी हाल ही में ये एक भारतीय आईटी कंपनी है और इसके द्वारा फ्रांस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की जो है स्थापना की गई है। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? इदा सीसा नोगरांग को। ठीक है, इदा सीसा नोगरांग को जो है पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 के लिए डे लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। ठीक है, डे लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार जो हैं दीपिका पादुकोण जी बनी है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से 119 देशों में से कौन सी रैंक मिली है? तो वो 39वीं रैंक मिली है। ठीक है, किस रिपोर्ट में? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसको जो है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल
की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ठीक है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो है कहाँ पर है? केरल में है। और यह एयरपोर्ट जो है शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल तक की जो मान्यता है इसको प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी हैं। तो इनका नाम क्या है? ज्योति रात्रे जो है इनका नाम है। ये 55 वर्ष की हैं। कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की हैं। और इस उम्र में भी इन्होंने जो है पर्वतारोहण किया है और सफलतापूर्वक इसकी चढ़ाई की है। ठीक है। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई रैंकर को पेश किया है? तो कृषि और भूमि। ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन चैनल जो है डीडी किसान, इसने अपनी स्थापना के 9वें वर्ष पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले एआई एंकर को जो जिस नाम से पेश किया है वो क्या है? कृषि और भूमि। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल का जो है नाम किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये ओमान के द्वारा दिया गया है। आप सभी लोगों को पता है अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था जिससे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हुए थे। और इस तूफान का नाम क्या है? चक्रवात था ये। इसका नाम क्या है? तो ये रेमल चक्रवात था। और इसका नाम जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ओमान के द्वारा दिया गया है। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक जीआई टैग हैं, उसके नाम उत्तर प्रदेश के। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित झाकड़ी में किया गया है। ठीक है, यह भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन है। यह हिमाचल के शिमला में स्थित झाकड़ी में जो है इसको किया गया है। ठीक है, चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल जो है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को प्राप्त कर लेगा? तो कब तक? 2030 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक प्राप्त कर लेगा। किसके द्वारा कहा गया है? इसरो के अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़ करके मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट के द्वारा। ठीक है, चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट के द्वारा ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। और यह प्रतियोगिता जो है लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसको आयोजित किया गया था। इसमें 55 देशों के 110 ब्रांडों ने भाग लिया था। जून 2024 में क्वाकवे रैली साइमंड के द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित हुआ है? तो नई दिल्ली। ठीक है, क्वाकवे रैली साइमंड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 में जो है भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली। भारत का वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने अभी हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी को शुरू किया है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो टाटा AIG के द्वारा इसको शुरू किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश के किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है?
तो सेला सुरंग जो है इसको देश की सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता मिली है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है, यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा इस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता प्रदान की गई है। DRDO के द्वारा ओडिशा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर, ठीक है ध्यान रखिएगा, हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो रुद्रम द्वितीय का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुद्रम द्वितीय का। वह पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई किया है। ठीक है, ऐसे करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। तो इनका नाम क्या है, सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता जो हैं एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, कहाँ पर है बताइए, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है नेपाल में, इसको क्या कहा जाता है, सागर माथा, सागर माथा। अब आपको ये बताना है कि माउंट लोत्से जो है यह कहाँ पर है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों के द्वारा अभी हाल ही में खोजी गई समुद्री टर्टिग्रेड, जिसे जल भालू की नई प्रजाति का नाम जो है चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। इसका नाम क्या है, बैटिलिप्स चंद्रायणी। ठीक है, बैटिलिप्स चंद्रायणी। दोस्तों कोचीन के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विश्वविद्यालय है, वहाँ के विज्ञानियों के द्वारा समुद्री टर्टिग्रेड, जिसे जलीय भालू भी कहा जाता है, इसकी नई प्रजाति को चंद्रयान 3 के जो अभियान था उसकी स्मृति में इसका नाम रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, बैटिलिप्स चंद्रायणी। अभी हाल ही में IT कंपनी इन्फोसिस को उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001/2023 का प्रमाणन प्रदान किया गया है, तो AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम से दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है, उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा। ठीक है, उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा जो है एक वृक्ष की प्रजाति है। इसे कहाँ पर, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद जो है खोजा गया है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कहाँ पर है, फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फॉल्कन 9 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है, TSAT-1A। TSAT-1A। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, तो ये लगाया है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ कौन कौन सी हैं, तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होने वाली भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ जो हैं, एक कौन सी है, रामचरितमानस, इसको आपने अभी पीछे भी देखा था। दूसरी है पंचतंत्र। तीसरी कौन सी है, सुहृदय लोक लोचन। ठीक है, सुहृदय लोक लोचन, ये तीसरी पांडुलिपि है जिसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से बनाया है, तो ये बनाया है अग्निबाण। ठीक है, IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मॉस। इसने सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट बनाया है। ठीक है, इसका नाम क्या दिया है, अग्निबाण। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है केरल। ठीक है, देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये केरल बन गया है। अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया है, तो IIT पटना को। ठीक है, IIT पटना को जो है हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के
किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को जो है मंजूरी दी है? तो असम के कामरूप के मरामीटा में, असम के कामरूप के जो मरामीटा में जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, और यह पूर्वोत्तर राज्य का पहला है। ठीक है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये विप्रो के साथ किया है। तभी हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए विप्रो के साथ जो है समझौता किया है। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहाँ पर? IIT बॉम्बे में। ठीक है, IIT बॉम्बे में अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कैंसर रोगियों के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी जो है इसको IIT बॉम्बे में लॉन्च किया है, शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो अदिति योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अदिति योजना का संबंध किससे है? तो आप सभी लोगों को बताना है। रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसे कब शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है डिफ कनेक्ट 24, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। इसी दौरान इसको शुरू किया गया है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सभी बात भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंची हैं? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा। ठीक है, बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा तीसरी बार जो है ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंची हैं। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े जो है कहाँ पर खोला गया? नई दिल्ली में खोला गया है। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में, जिसमें 180 देशों में से भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 159वीं रैंक दी गई है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 159वीं रैंक मिली है। और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 180 देशों को। भारतीय सेना के 3 अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। लेकिन ये किस नाम से आयोजित किया गया है आपको ये बताना है। तो परिवर्तन चिंतन के नाम से अभी हाल ही में भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच जो है संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हिसार हरियाणा में किया गया है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो सितार और तानपुरा को जो है ये कहाँ के उत्पाद हैं? महाराष्ट्र के हैं। ये सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाते हैं। ये एक वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, इनको GI टैग प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 से लागू कर दिया गया है?
तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको जो है मार्च 2024 से लागू कर दिया गया है। वह देश जहां भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है, तो हैती से भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा पिछले दिनों एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन इंद्रावती। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है मार्च 2024 में कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो धोलेरा गुजरात में। ठीक है, धोलेरा गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है, तो अहिल्यानगर कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है अहिल्यानगर। ठीक है, भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया है, तो INS अग्रम और INS अक्षय। ठीक है, भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए 2 जहाज़ों को शामिल किया गया है। इसमें INS अग्रम है एक, और दूसरा है INS अक्षय। ठीक है, 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो कोलकाता में किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है, कोलकाता में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो है भारत को कौन सी रैंक दी गई है, तो 126वीं रैंक दी गई है। ध्यान रखिएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो लोकपाल का नया अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है, तो AM खानविलकर को जो है ये पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, और इन्हें लोकपाल का अब नया अध्यक्ष बनाया गया है। लोकपाल जब दोस्तों पहली बार जब आया था भारत में, नियुक्त किए जाने की बात हो रही थी, बहुत सारी चर्चा होती थी इस पर, तो बहुत सारी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो है सवाल भी पूछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी इसके अध्यक्ष जो हैं परिवर्तित हुए हैं, तो इनसे सवाल बन सकता है। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश यहाँ पर यह है कि एक ही सवाल को रिपीट करके पढ़ा जाए, जिससे कि आपको चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं, अलग से आपको अतिरिक्त समय ना देना पड़े इन चीज़ों को, और जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप यहीं पर कवर कर लें। दोस्तों एक चीज़ और है, हम इस टॉपिक को थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है एक ही वीडियो में मिल जाए, इसके कई सारे पार्ट ना बनाने पड़े, आप स्पीड में बढ़ा करके भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कुल कितनी है, तो 13,874 तेंदुए हैं भारत में। दोस्तों एग्जैक्ट डाटा आपको ये ध्यान रखना है, चाहे बाघ रिपोर्ट हो चाहे तेंदुआ की रिपोर्ट हो, इनसे संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जैक्ट डाटा पर पूछे जाते हैं, तो आपको डाटा भूलना नहीं है। 13,874। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिल करके मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान को शुरू किया है, तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिल करके चुनाव आयोग ने एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम क्या है, मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, इस अभियान की शुरुआत की गई है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है, तो कहां पर शुरू की गई है, तो ये थूथुकुड़ी, कहां पर, तमिलनाडु में। थूथुकुड़ी तमिलनाडु में जो है देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है, तो अपनी राजधानी नई दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है घोषित किया गया है। किसके द्वारा, IQ एयर के द्वारा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित, कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था।
21 से 23 फरवरी 2024 को कहाँ पर आयोजित? नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? चतुरंगा, जिसमें संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, इन चारों घटकों को जो है चतुरंगा में शामिल किया गया है। आप सभी लोगों को याद होगा कि रायसीना डायलॉग जो होता है ये दिल्ली में क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली में एक रायसीना नाम की एक हिल्स है, यानी कि पहाड़ी है। इसी पर यह यहाँ पर एक जो स्थान है, भवन है, यहीं पर इस डायलॉग का आयोजन किया जाता है, इसीलिए इसको रायसीना डायलॉग कहा जाता है। ठीक है। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को 41वीं रैंक प्रदान की गई है। कौन से सूचकांक में? लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को 41वीं रैंक मिली है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो इनसैट 3 का। ठीक है, इनसैट 3 DS का। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो गुवाहाटी, असम में किया गया है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है गुवाहाटी, असम में किया गया है। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? तो चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है। इसे क्या कहा जाता? कहाँ की मेट्रो है ये? चेन्नई मेट्रो। वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है? राधा रतूड़ी। ये एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिन्हें फरवरी 2024 में जो है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत तीनों प्रकार की जो तेज़ रफ्तार की ट्रेनें हैं, यह सुविधा अभी केवल उत्तर प्रदेश में है। ये ऐसा पाने वाला पहला राज्य बन गया है यह सुविधा। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया है? तो ये सिक्किम। सिक्किम जो है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर पूर्व का। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र जो है 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया है, ये आपको बताना है। आपको एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, मसालों और पाक कला से संबंधित जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उन पर एक समिति का जो है गठित की गई थी, उसका नाम क्या है? कोडेक्स समिति। और इसका जो है 7वां सत्र जो है अभी हाल ही में ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है कहाँ पर? तो कोच्चि, केरल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोच्चि, केरल में। असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो काजी नींबू को। काजी नींबू को जो है असम सरकार के द्वारा राज्य फल के रूप में नामित किया गया है। काजी नींबू क्या है? एक खट्टा नींबू है। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ओडिशा सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में जो नामित किया है? तो उसका नाम क्या है? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। गुप्तेश्वर वन क्षेत्र जो है कहाँ पर है? यह उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा इसी को चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? तो स्वाति पोर्टल को। ठीक है, अजय कुमार सूद जो हैं ये प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इन्होंने महिलाओं और बच्चियों के लिए जो है
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है लड़कियां, महिलाएं आगे बढ़ें, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? स्वाति। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण को देखा गया है? तो किस में देखा गया है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजाजी टाइगर रिजर्व में जो है पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण को देखा गया है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना इसका जो है मुख्य विषय था। आपको ये भी ध्यान रखना है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम क्या है? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर जो है इसका नाम है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यूएई के अबू धाबी में किया गया है। वहाँ का यह पहला हिंदू मंदिर है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन जो है 1 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ पर किया गया है? तो कच्छ, गुजरात में किया गया है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन जो है कच्छ, गुजरात में किया गया है। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उत्तराखंड के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। ऋतु बाहरी को जो है अभी हाल ही में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो सर्वत्र नाम से। डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? सर्वत्र नाम से। हमारा अगला सवाल जो है 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। आप सभी लोगों को पता है जो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सवाल को टिक कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल जो है जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 93वीं रैंक प्राप्त हुई है। किसमें? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को 93वीं रैंक मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को। भारतीय जनसंचार संस्थान को अभी हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, विशिष्ट श्रेणी में। 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का जो आयोजन है वह गोवा में किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन के लिए किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो कौन सा है? एक्सपोसैट उपग्रह। एक्सपोसैट उपग्रह जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्ष जो पिंड हैं उनका अध्ययन करने के लिए। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनके 40 वर्ष की सेवा के बाद जो है सेवा मुक्त कर दिया है? तो आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर। आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर जो हैं ये युद्धपोत हैं भारत के, और इनके 40 वर्षों की सेवा के बाद इनको अब जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल को मुंबई में राष्ट्र को जो है समर्पित किया है? इसका नाम क्या है? अटल सेतु। अटल सेतु से संबंधित पिछली परीक्षाओं में भी कई बार सवाल बने हैं, बिहार पीसीएस में भी बने हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी है?
21.8 किलोमीटर, ठीक है। समुद्र पर बने देश के सबसे लंबा पुल है ये, इसका नाम क्या है? अटल सेतु। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो है प्रदान किया है? तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है एक प्रकार का क्या है? यह ड्रोन है। इसे किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा भारतीय नौसेना को जो है प्रदान किया गया है। यह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, ठीक है। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम मैपल ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में जो है 784 जो भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उनकी मैपिंग करने वाला पंजाब राज्य जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो बीकानेर में किया गया है। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन जो है राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। आप सभी लोगों को पता है कैमल किसको कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। तो ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में अधिक मात्रा में, ठीक है। इसीलिए राजस्थान में इसका आयोजन किया गया और राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेंच टाइगर रिजर्व को जो है डार्क स्काई पार्क के खिताब से जो है सम्मानित किया गया और ये भारत का ऐसा पहला रिजर्व है, ठीक है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में, ठीक है। सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया जो है 2024 कार्यक्रम का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है और यह एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो था, ठीक है। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल्स वन फास्टैग को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में वन व्हीकल वन फास्टैग को जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है, ठीक है। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो 24वां संस्करण है। जनवरी 2024 में किस राज्य ने 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया है? तो असम में किया गया है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मोह जूझ क्या है? तो ये पारंपरिक भैंसों की लड़ाई है, ठीक है। कहाँ पर होती है? तो ये असम में होती है। 9 वर्षों बाद जो है इसे फिर से चालू कर दिया गया है, इसके पहले इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। 9 जनवरी 2024 में अमेरिकी ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर के द्वारा 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? जैसलमेर को दूसरा स्थान दिया गया है, वहीं उदयपुर को जो है कौन सा स्थान दिया गया है? तो उदयपुर को दिया गया है 9वां स्थान, ठीक है। जैसलमेर को दूसरा स्थान, उदयपुर को 9वां स्थान दिया गया है। अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में, ठीक है, इनको रैंक दी गई है। हमारा अगला सवाल जो है पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है। पक्के पागा हार्नबिल जो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आप सभी लोगों को ये भी पता है पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पक्के टाइगर रिजर्व जो है पक्के टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। यूपीएससी में 2019 या 20 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के
पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की जो नींव है कहाँ पर रखी गई है, तो ये रखी गई है डिब्रूगढ़ असम में। ठीक है, उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव जो है डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। यह क्षेत्र जो है तेल की खुदाई के लिए भी प्रसिद्ध है, आप सभी लोगों को पता होगा ये। हमारा अगला सवाल जो है 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है, तो 93वीं रैंक दी गई है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जो जारी किया गया है, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है, तो 93वीं रैंक मिली है। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है से सटे दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की जो है घोषणा की गई है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी था उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इसके बाद की चीज़ें जो हैं हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ देखा है, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। दोस्तों चलते चलते आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को जो है ऑन कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी लोगों को उससे लाभ मिल सके। ठीक है, आप उससे वंचित ना रहें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।